प्रवेश प्रारंभ सत्र 2024-25 का एसआरएस इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज कादीपुर रौनापार आजमगढ़ में सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त कक्षा नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम व राम बदन सिंह महिला महाविद्यालय कादीपुर रौनापार आजमगढ़ कॉलेज कोड 110 महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ से संबद्धता प्राप्त बीए बीएससी में शीघ्र एडमिशन करवाएं व श्री रणजीत सिंह ITI कॉलेज NCVT नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त ट्रेड इलेक्ट्रीशियन व फिटर कॉलेज कोड 3615 व श्री रणजीत सिंह इंटर कॉलेज यूपी बोर्ड 6 से 12वीं तक कक्षा में एडमिशन शीघ्र कराने के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 81 82 83 20 19 व 88 088 96 154 पर जल्द संपर्क करें। एडमिशन नमस्कार, आप देख रहे हैं VP न्यूज आजमगढ़ चैनल को। मैं हूं विजय प्रताप यादव। वर्तमान समय में हम आजमगढ़ जनपद के सगड़ी विधानसभा का हरैया ब्लॉक पड़ता है। हरैया ब्लॉक का एक देवारा खास राजा ग्राम सभा है। उस देवारा खास राजा के ग्राम सभा बगहवा के पूर्वा में हम इस समय मौजूद हैं। आचार संहिता लग चुकी है, चुनावी बिगुल बच चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना दाव पेच में लगी हुई हैं और एक दूसरे के जो नेताओं को तोड़ मरोड़ में लगी हुई हैं, अपने पक्ष में खींचने की कोशिश कर रही हैं। चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो, या NDA हो या इंडिया हो, सभी गठबंधन के लोग भी एक दूसरे को अपने पक्ष में तोड़ने मरोड़ने के चक्कर में पड़े हैं और अपना वर्चस्व कायम करने के चक्कर में पड़े हैं। मोदी सरकार अब की 400 पार का नारा लगी है, तो वहीं इंडिया भी उनको मात देने के लिए लगी हुई है। और अखिलेश यादव और राहुल यादव और राहुल दोनों लोग इंडिया यानी मोदी का रथ रोकने के लिए यूपी में लगे हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे इस देवारा खास राजा के बगहवा के पूर्वा में। आपको भीड़ दिखा रहे हैं, तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। अभी 3 दिन पूर्व पहले हरैया ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में प्रधान के लोग बीजेपी ज्वाइन किए। इससे कयास लगाया जा रहा था कि जैसे ही धर्मेंद्र यादव का यानी मुलायम परिवार का टिकट फाइनल हुआ है, धर्मेंद्र यादव का, अखिलेश यादव के छोटे भाई हैं, उनके चाचा के लड़के हैं, वैसे ऐसा परिवर्तन देखने को मिला, ऐसी मोदी की चाल देखने को मिली कि लगता है कि धर्मेंद्र यादव को दोबारा निरहू यादव जो हैं, दिनेश लाल यादव, वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वर्तमान सांसद हैं, वो उनको हरा कर भेजेंगे। ऐसे में यादव समाज अब की बार किसके साथ है? हम यादव समाज के ही बात करेंगे कि क्या चंद्रशेखर यादव अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में चले गए हैं, तो क्या उसका कितना असर पड़ेगा, या चंद्रशेखर यादव अपना वोट दिलवा पाएंगे या औरों को दिलवा पाएंगे। हम सबसे पहले महिलाओं से बात करते हैं, एक किन को वोट देना चाहती हैं? आपका कहाँ की रहने वाली हैं? अब की बार आप लोग किसको वोट देना चाहती हैं? धर्मेंद्र को देंगे कि निरहू को? अखिलेश को। चाची आपका क्या नाम है? सुमित्रा। कौन सा गांव है? अब की आप लोग किसको वोट देना चाहती हैं? अखिलेश को। अरे चंद्रशेखर यादव बीजेपी में चले गए हैं, अखिलेश के दिया ही। चाची क्या नाम है आपका? तेज बोला। चाची अब की आप लोग किसको चुनना चाहती हैं? अखिलेश के। अरे मोदी सरकार तो चाउर और देत बा, कुछ दे, लेकिन हमारा अखिलेशक दिहल जाई। अखिलेशक दिहल जाई? काहे दिनेश लाल नाम नहीं खवो? नहीं। अरे वो तो यादव हूँ। हम तो का कहे, लेकिन अखिलेश ठीक है। अखिलेश ठीक हो। चाची आपका क्या नाम बा? विमला। विमला। हाँ। कौन सा गांव है? बगहवा। बगहवा चाची गांव है। अब की बार आप लोग के वोट दिल जाए? अखिलेश भैया के। अखिलेश भैया ना लोग उनको भैया लड़त हूँ। अखिलेश के। अखिलेश के। अब की बार मोदी ना? नहीं। अरे मोदी तो बहुत कुछ दिया। अरे कितनो कहीं न का करी। हाँ, अखिलेश के दिया। अखिलेश के दिया। का नाम है आपका? सुनीता। कौन सा गांव है? अब की बार आप लोग किसको चुनना चाहती हैं? अखिलेश के। और किसी को नहीं? क्यों? चाची आपका क्या नाम हो? अब की बार आप लोग के वोट दिहल जाई? अखिलेश के। अखिलेश के। मोदी के ना देवे क्या? कहाँ है?
काहे अखिलेश के अपन सबके माफ कर दे, लोन माफ कर देना, लइकन के अपन पास हो जाना लइका उसे देवल जाई अखिलेश के। चलिए, अब हम महिलाओं से बात कर चुके हैं, अब पुरुष वर्ग यहाँ खड़ा है, इन लोगों से भी बात करेंगे कि आप लोग अब की बार किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, किसको वोट देना चाहते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? शाहबली यादव। शाहबली यादव। यादव। हाँ जी। कौन सा गांव है? दोबारा खास राजा बगावा। बगावा। अब की चाचा आप के वोट दिहल जाई? अखिलेश यादव के। अखिलेश यादव। हाँ। यहाँ पर अभी कुछ दिन पूर्व, हाँ। 2-3 दिन हो रहा है, यहाँ के समाजवादी पार्टी के बहुत बढ़िया नेता थे और पूर्व राष्ट्रपति थे, वो अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में चले गए। तो इसका असर पड़ेगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं पड़ेगा। ये तो भाग जा रहा है तो क्या करे, अपना वो बना रहा है, बनाने की भागता है। तो मोदी सरकार भी अच्छा काम कर रही हाँ है। ठीक है, कर रही है, हमको नहीं जम रहा है। अब की बार आप लोग किसको? हम लोग अखिलेश को वोट देंगे। अखिलेश को। हाँ। क्या नाम है भैया आपका? उमाकांत यादव। उमाकांत यादव। अब की बार किसकी सरकार? अखिलेश का। अखिलेश का? हाँ। मोदी की नहीं? नहीं, क्यों मोदी की सरकार है? अरे भैया ये कहें कि 12-13 ठे गोरू छूटल मान कल ऊपर मान खेत हमारे के बीज के खाई डालना, गन्ना खाई डालना हैं, एक ठे झोला देना, कहना झोलवा ले ला लोगन तो राशन मिली, मोदी देले मान तो ये भैया हमन के ले लेनी। अरे तो मोदी सरकार तो राशन भी दे रही है। तो देखिए तो का करिए भैया, ले खेतवा में चल जाए तो का पाभर 1 किलो आटवा देले से हमारी ना ओरा जाई, लइका ना हमारी जी जाइया। अब की बार किसकी सरकार? अखिलेश के लिए जितावल जाई। अखिलेश के लिए चल जाई? हाँ। मोदी के हरावल जाई। बाप रे बाप। अरे निरहू भी लड़त हम अरे अही रमत का करी। हाँ। धर्मेंद्र आयल हम अखिलेश का भाई। अरे तो उ ठीक बा। ठीक बा ना? हाँ। अरे वो अदैया कैसे धर्मेंद्र के सबे हराई देला भैया? अरे भैया यार तो देले रहनी समझ। अच्छा। बकिल का करी, एक ठे साइकिल में 2 वोट दे जाई तो 12 ठे वो करे में जाई। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम इनसे बात करें और लोगों से बात करें। एक लड़का दिखाई दे रहा है, देखिए एकदम बिल्कुल समाजवादी लग रहा है, एकदम झंडा और डंडा और गमछा सब लिया। इससे हम बात करेंगे कि अब की बार किसकी सरकार। क्या नाम है बाबू? शैलेश यादव। अब क्या नाम है आपका? शैलेश यादव। कौन सा गांव है? दोबारा खासराजा बगावा। बहुत लठिया देता, डरियो लगे से। अब की बार किसकी सरकार? अखिलेश की सरकार। अखिलेश की सरकार। अरे मोदी बहुत बढ़िया काम कर अरे रहा है। का काम करा, कुछ ना, पेपर लीक हो जाता कौन काम करवा। निरहू यादव है, सांसद भी है। यादव कुछ काम ना करना, जैसे जितने तक दीवारों में कभी पैर ना रखना, तो करे पहले तो बड़ा बड़ी बात करना है, सबसे पहले दीवारों में काम करे, लेकिन जब से जितने तक कोनो काम ना करना है। तोलों के नेता रहना, पूर्व प्रमुख रहना चंद्रशेखर यादव, वो अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में चले गए हैं, तो इसका क्या असर पड़ेगा? कुछ असर ना पड़ी उनके गए से ना। कितना वोट दिलवा पाएंगे? वो अपने घर कोट ना दिलवा पाएंगे। अच्छा। हाँ। तो अब की बार आप लोग किसको यहाँ से सांसद चुनना चाहते हैं? हम लोग धर्मेंद्र यादव सांसद चुनना चाहते हैं। धर्मेंद्र यादव को। देखिए, कभी एक और लाल पगड़ी दिखाई दे रही है, उस भी लाल पगड़ी से हम बात करेंगे, क्या कुछ करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? विनोद यादव। विनोद यादव। विनोद भाई, अब की बार आप लोग किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? अखिलेश का। अखिलेश का। और मोदी सरकार? मोदी सरकार ना। अच्छा। यहाँ पर 2 यादव लड़ रहे हैं, सपा से धर्मेंद्र यादव, धर्मेंद्र के दिया जी वोट ना। भाजपा से दिनेश लाल यादव। दिनेश माने कुछ ना है। जैसे ही धर्मेंद्र यादव का टिकट फाइनल हुआ, वैसे ही आपके एक ऐसे नेता थे, पूर्व प्रमुख चंद्रशेखर यादव जी, वो बीजेपी में चले गए। ये सब पत्तल चाटने वाले हैं। अच्छा। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं धर्मेंद्र यादव? धर्मेंद्र यादव बहुत बढ़िया वोट से जीते हैं। जीते हैं? अब की बीजेपी सरकार नहीं? बीजेपी सरकार ना। का 6,500 हजार साढ़े आवत हो, 1,000 से गेहूँ पूरा से सत्यानाश हो जाता है। अच्छा। तो अब हम बात करेंगे, इसी ग्राम सभा के प्रधान पति हैं और वो भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आ रहे थे मोटरसाइकिल से, उनको रोका जा रहा है और रोक कर उनसे हम बात करेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। राम सिंगार यादव, पूर्व प्रधान देवारा खास राजा। प्रधान जी, जैसे ही चुनावी बिगुल बजा है लोकसभा का,
सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना दाव पेच में लगी हुई हैं, एक दूसरे के तोड़ने मटोड़ने में लगी हुई हैं। और ज्यों ही धर्मेंद्र यादव का टिकट फाइनल हुआ है, उस बार कम वोटों से धर्मेंद्र यादव 8-8 हज़ार वोटों से आ रहे थे निरहू से, जैसे ही फाइनल हुआ है, एक मुलायम सिंह परिवार से यानी अखिलेश यादव के बहुत करीबी माने जाने वाले पूर्व प्रमुख चंद्रशेखर यादव जी अपने समर्थकों के साथ अभी 3 दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन किए हैं। क्या इसका असर पड़ेगा? देखिए, 1, 2 या 10-20 लोगों के पूर्व प्रमुख, पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान या कोई वर्तमान एमएलए हो, इस तरह के लोगों के कहीं किसी पार्टी में जाने से समाजवादी पार्टी को कोई असर नहीं पहुंचेगा। यह चीज़ आपको चुनाव में भी दिखाई देगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रधान जी, जिस तरह से इंडिया और एनडीए गठबंधन 400 पार का नारा लगा रही है कि अब की हम 400 पार। इंडिया गठबंधन जो है राहुल और अखिलेश का यूपी में रथ रोकने के लिए मोदी का एकदम तैयार है कि इनकी रथ रोकी जाएगी। ये 400 का पार नारा तो नहीं लगा रहे हैं, फिर भी इनको रोकने की तैयारी कर रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो 400 पार का नारा है वर्तमान सरकार का, ये भी वही है जो पहली बार में इन्होंने कहा था कि हम 15 लाख रुपया देंगे, और बाद में जब कन्फर्म करने की बारी आई तो देश के गृह मंत्री ने ये कहा कि ये तो जुमला था। तो ये जो 411 इनका है, ये जुमला है। इनकी हालत बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र में इतनी खराब है, दक्षिण भारत में इनको कोई पूछने वाला नहीं है। उसके बाद इनका जो गढ़ है गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जहां इन्होंने पिछली बार क्लीन स्वीप किया था, वहां आधे आधे पे होके आ रहे हैं। तो अब की बार आपको क्या लगता है? अब की बार इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से इस देश में सरकार बनाएगा। तो जैसे मोदी सरकार बहुत वादा की है और वादा भी कर रही है, और इस समय तमाम सरकार द्वारा लॉलीपॉप दिया गया था और उसको लोग अमल भी किए हैं, तो किस तरह से राष्ट्रवाद वादा में किसी भी वादा का एक नाम आप बता दीजिए। आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं तो उस वादा के बारे में बात हो, कौन से वादा के बारे में बात करेंगे? अब जैसे उनका कहना है कि हम इतने आवास दे दिए, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय बनवा दिए, राशन दे रहे हैं गरीबों को, ये तो भी उनका वादा ही है। अब देखिए, राशन की बात अगर आप करते हैं तो ये आपका चैनल अगर राष्ट्रीय स्तर का चैनल होता तो आज अगर प्रधानमंत्री भी एक बार सुनते मेरी बात को तो उन्हें भी लगता। एक तरफ ये है कि भारत विकसित देश में चल रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था बदल गई, उसके बाद इतनी व्यवस्था बदली, इतनी विकास हुआ, फिर भी 125 करोड़ लोगों में 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना देना पड़ता हो जिस देश में, उस देश में कौन सा विकास हुआ जरा बता दीजिए। अगर विकास हो जाता तो फ्री में क्यों खाना देना पड़ता? अरे मोदी जी का कहना है कि हम गरीबों को फ्री में राशन दे रहे हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं है उनको हम रोटी भी खाने की व्यवस्था किए हैं और आवास देकर उनको छत दिए हैं। अब देखिए, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 मनमोहन सिंह की सरकार में ये योजना आई, कांग्रेस ने इस योजना को लागू किया। उस समय चावल 3 रुपया किलो और गेहूं 2 रुपया किलो, 5 किलो 1 महीने का जो राशन है उसका दाम है अधिकतम 15 रुपया। ये 15 रुपया महीना दे करके लोगों को जो है बेकार बना रहे हैं। लोग सोच नहीं रहे हैं, ये लोग ये सोच रहे हैं कि हमें फ्री मिल रहा है, लेकिन मात्र 15 रुपया दे करके और ये बता रहे, अच्छा चलिए ठीक है फ्री का राशन दे रहे हैं। क्या किसी राजनीतिक, चाहे मोदी जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, मायावती हो, चाहे राहुल जी हो, कोई बता दे, क्या कभी अपने खेत से कटवा करके धान कुटवा करके और पब्लिक के बीच में बांटते हैं? किसी जनता का पैसा है जिसको ये फ्री में राशन दे रहे हैं। अगर कहीं ऐसा हो कि कोई नेता अपने घर से किसी को खिला रहा हो तो सीना ठोक के कह सकता है कि हमने आपको फ्री में खिलाया। जब मैं आपको अपने घर पर बुला करके अपना खेत से कमाया हुआ धान गेहूं खिलाऊंगा तो वो हो गया कि हमने आपको फ्री में खिलाया।
और आपको 3 दिन, सुनिए, आपको 3 दिन अपने दरवाजे पर बैठा करके बेकार, अगर हमने आपको खाना दे दिया एक टाइम के लिए तो एहसान नहीं किया बल्कि आपका भविष्य बर्बाद किया। हर महीने राशन आता है, हर महीने राशन दिया जाता है। अभी सरकार पैसा ले रही है, नहीं पैसा ले रहे हैं, तो ये तो फ्री है। वही फिर हुआ 15 रुपया महीना। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, 15 रुपया महीना दे करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप बताइए, देश में कोई संस्था जो सरकारी थी कोई बची हो बेचने से, तो बता दीजिए। कोई संस्था, किसी संस्था पे आइए, एयरपोर्ट बचा, रेलवे बचा, BSNL बचा, क्या बचा बताइए? अरे भाई अभी तो हवाई अड्डा जो है उसका भी वो शिलान्यास किए हैं, उद्घाटन किए हैं अभी। अरे आपका ठीक विश्वविद्यालय है, आजमगढ़ ठीक, में। अरे एकदम बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अरे अभी तो ये कौन सी ट्रेन चली थी अहमदाबाद से और बम्बई से गुजरात वाली? आप बताइए। नहीं आप बताइए। मुझको तो ख्याल नहीं है। अरे क्यों नहीं बताइए, किया? मैं आप आपके मीडिया मुख वाले से- ने सुनिए। मैं आपके नहीं मुख नहीं से सुनना नहीं, चाहता चलिए हूं। ठीक है, मैं बताऊंगा। अब उसका नाम लेने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो चली महाराष्ट्र से बुलेट ट्रेन। बुलेट मुझको याद आ गया, बुलेट। चलिए ठीक, वो चली महाराष्ट्र से गुजरात जाने के लिए, लेकिन 10 साल के सरकार में एक ट्रेन महाराष्ट्र से गुजरात नहीं पहुंच पाई। यही विकास मॉडल है। अभी हम लोग आ रहे थे रास्ते में तो कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, ये आपका यहीं पुल बन रहा है। सपा सरकार में इस पुल का शिलान्यास हुआ, माननीय सिंचाई मंत्री थे शिवपाल यादव, शिवपाल यादव, लोक निर्माण मंत्री थे। और लोक निर्माण मंत्री। अभी तक ये पुल अधूरा पड़ा है, इस पर आपका क्या कहना है? अब उस पर ठेकेदार अपना सब सामान वामान उठा ले गया है, जब उसको पेमेंट नहीं मिला तो काम कैसे करेगा? इससे पीछे पीछे के पुल बन चुके हैं। हाँ, उसके बाद के भी बने हैं। अभी भी गोरखपुर में उतना बड़ा, इसी विभाग से सेतु निगम से उतना बड़ा वो बन रहा है, पुल बन रहा है, लेकिन यहाँ इसको रोक दिया गया। किसकी कमी मानी जा रही है? अभी सरकार की कमी है और किसान की कमी थोड़ा। एक आखिरी और अंतिम सवाल, जो अभी ताज़ा घटना घटी है, अभी हम पूर्व प्रमुख द्वारा, जो माननीय मुलायम सिंह के भी करीबी थे, अखिलेश यादव के भी करीबी थे और सपा से 2 बार प्रमुख रहे, अभी अपने समर्थकों के साथ वो बीजेपी में चले गए, क्या असर पड़ेगा धर्मेंद्र यादव पर? हमने तो आपसे कहा, कहीं किसी के आने जाने से धर्मेंद्र यादव या समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए, बात हो गई अब प्रधान जी से, अब और लोगों से हम बात करेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं इस चुनाव के बारे में, और अब की बार ये लोग किसकी सरकार ले आना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। चाचा का नाम बा? शंकर यादव शंकर यादव जी। दादा, आपकी किसकी सरकार? अखिलेश का। यहाँ पर 2 यादव लड़ रहे हैं। छप्पन थे लड़ा, ऐसे दिनेश कहूँ यादव। नचनिया पदनिया से का जरूरत। और जैसे ही धर्मेंद्र यादव का टिकट फाइनल हुआ, कुछ लोग सपा छोड़कर भाजपा में चले गए। जेकर जहाँ इच्छा करे तो जहाँ जा, लेकिन हमारी इरादा जहाँ है तहाँ रहे। अरे मोदी सरकार बहुत बढ़िया बढ़िया अरे बढ़िया का दे थमा, उ कुत्ता के आगे टुकड़ा फेंक के चुचकार के मुंह मारत हवा, उ बर्बाद करत हवा। ऐसन हित ना चाही। अंग्रेज वाला गुलामी आई। कहल हाँ? जौन आदमी यह तरह से काम करत है, उ गटई काटत है। आज हम अपने हैसियत से ना जियब तो उनके पाभर दिहले से ना जियब। हम तो चाहत हई कि न मिल, ओसे बसर ना होई। का होई बहन चो सरल पाकर प्लास्टिक डाल के चावल देत हो, मरले का जोगाड़ कैले हो कि जियौले का। तो कहने का मतलब कि मोदी सरकार में और योगी सरकार में जो भी कुल मिल रहा है वो मरने के ही कगार पे है, इसलिए अब इनको बदल देना है। एकदम बदल जाए। अब भाई वस्त्र बदल जाए तो ठीक है, हर घड़ी यह ना चाहिए। अच्छा, पुरान हो गया है। हाँ, चलिए, चाचा कह रहे हैं कि ये वस्त्र जब पुराना हो जाता है तो उसको फेंक दिया जाता है। तो इनका कहने का मतलब है कि अब 10 साल हो गया मोदी योगी को, लेकिन अब इनको हटाना है। तो हम एक और शख्स से बात करेंगे, युवा हैं, और इनसे बात करेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जी राजेश यादव। राजेश भाई, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार अखिलेश की सरकार। अखिलेश की सरकार जी। अरे बहुत काम की है बीजेपी और काम कर रही है। 400 पार का नारा है, कैसे रोक पाएंगे आप लोग? बीजेपी काम तो की है, लेकिन यही में काम की है कि चौक चौराहे पर दुनिया भर के सांड आ रहे हैं। लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है। सुनिए, लोगों का कहना है कि अब समाजवादी के साथ केवल यादव वोट रह गए हैं, मुस्लिम थोड़ा है, वो भी
कुछ मुस्लिम वोट चले गए हैं बीजेपी का नाम है बसपा में, तो अदर ओबीसी जो है, अदर SC ST है, वो अभी भी बीजेपी के साथ है। तो इस तरह से तो नैया बहुत मुश्किल से पार करना है। जी, ये तो जो कह रहे हैं वो अब की बार देखेंगे। अब वो कहने वालों का कोई मुंह तो पकड़ेगा नहीं, लेकिन जो बीजेपी विकास की है वो केवल एक ही विकास हम लोगों के देखने को लग रहा है, जो खेतों में सांड है और चौक चौराहे पर सांड है। आजकल रोज एक्सीडेंट हो रहा है सांडों के चलते हैं, और यहाँ की जनता बहुत परेशान है। हम लोग बहुत परेशान हैं और उनके 5 किलो राशन से हम लोगों को नहीं बीतेगी। जब तक हम लोग खेत में पैदावार कोई नहीं कर पाएंगे तब तक हम लोग विकसित नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हम लोग अब की बार सरकार बदलना चाहते हैं। आजमगढ़ सदर से धर्मेंद्र यानी रहू जी, धर्मेंद्र यादव। देखिए अभी हम इस आजमगढ़ जय जय अखिलेश, जय जय अखिलेश, जय जय अखिलेश, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। तो लोगों का कहना है कि अब की बार बीजेपी सरकार नहीं रहेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार रहेगी, अखिलेश रहेंगे। तो आप देखते रहिए DP न्यूज आजमगढ़ चैनल को, और ऐसी ताजी तरीन खबरें हम आपको दिखाता रहेंगे। धन्यवाद।